हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ये हर एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे डिफरेंस बताओ मिक्सचर और कंपाउंड का, मैंने सब क्वेश्चन लिख किया क्योंकि लिखना और फिर एक्सप्लेन करना, टेबल बनाना थोड़ा टाइम लेता है, सही है। तो देखो एग्जाम में किस तरह लिखना है, आपसे मांग रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपसे डिफिनेशन नहीं मांगता, ऐसा नहीं पूछा है कि व्हाट इज कंपाउंड एंड मिक्सचर। अगर ऐसा कहा है तो फिर आपने डिफिनेशन लिखना है। अब यहाँ पे मांग रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है, वो सब डिफरेंस लिखो। तो आपने क्वेश्चन इसी तरह टेबल फॉर्म में बनाना है। डिफरेंस लिखो, नीचे लाइन लगाओ, फिर यहाँ पे एक टेबल में कंपाउंड लिखो और मिक्सर के साथ कंपेयर करो, क्योंकि मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो आपने डिफरेंस कंपेयर करना है, क्वेश्चन के मुताबिक आंसर बनाना है। फिर जब आपने टेबल बना दिया तो फिर टेबल में इसी तरह हेडिंग दिया करो। अगर आपके बुक में हेडिंग नहीं है तो अपने से हेडिंग बनाओ, उससे हेडिंग उठाओ कि किस तरह मैं उससे हेडिंग बनाऊंगा। तो देखो, पहला हेडिंग मैंने बना दिया केमिकली कॉम्बिनेशन, फिजिकली कॉम्बिनेशन। तो एग्जामिनर को डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये फिजिकली और केमिकली कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपका फर्दर जो है चिक भी ना कर, डायरेक्ट जो है सवाल लगा ले, आपको फुल बाय फुल मार्क्स दे, सही है। तो देखो यहाँ पे केमिकली कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करते बॉन्ड बनाता है और वो जो है कंपाउंड बनता है। कैसे? देखो हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा H2 मिलता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये H2O बनाता है। H2O का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना दिया, ये हमारे पास बॉन्ड है। तो इसको मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कंपाउंड है। तो कंपाउंड के दौरान जो है बॉन्ड बन गया, केमिकली कंबाइन हो गया। केमिकली कंबाइन का मतलब है बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो कंपाउंड जो है केमिकली कंबाइन होते हैं डिफरेंट एटमों से। अब यहाँ पर ये फिजिकली कंबाइन होते हैं, मतलब आप दोनों चीजों को मिक्स करो तो आपके पास मिक्सचर बनता है। एटमों को मिक्स करते हो तो एटॉमिक मिक्सचर, मॉलिक्यूल को मिक्स करते हो मॉलिक्यूलर मिक्सचर, कंपाउंड को मिक्स करते हो तो कंपाउंड मिक्सचर है आपके पास। यहाँ पे अगर आप एटमों की जगह सब्सटेंस लिखे तो एक्सेलेंट। द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट substance chemically is called compound. ये कंपाउंड है। The combination of different substance physically is called mixture. तो एक डिफरेंस इसका डिफिनेशन भी हो गया। अब देखो, नॉट सेपरेटेबल, सेपरेटेबल मतलब ये हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल गया ये सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बात अंडरस्टूड करें कि कंपाउंड हम कैन नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकली मेथड के जरिए सेपरेट ना कर सकते हैं, मतलब हम हाथों के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। अब H2O है, H2O के पास कंपाउंड है, हाथों के जरिए तो आप ऐसा नहीं कर सकते हाइड्रोजन से निकालो, हाइड्रोजन आपने निकाल दिया ऑक्सीजन यहाँ पर, तो सर ये ले लो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऐसा कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपाउंड हम फिजिकली हैंड के जरिए, किसी भी मेथड के जरिए, कैंची के जरिए, चाकू के जरिए हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं। आप जो है ऐसा करें कि वाटर लें और वाटर में आप जो है रेड डालें तो सेपरेट कर सकते हैं। आप वाटर में जो है क्रश डालें, सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर मैं चीनी इसमें डालता हूँ मिक्सचर बनते तो क्या चीनी में सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो आप, उसका भी एक प्रोसेस है, इसके लिए हम सेपरेट कर सकते हैं। क्यों मैंने इनिशियल वाटर में डाल दिया तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, इसका भी एक प्रोसेस है, इसके लिए हम सेपरेट कर सकते हैं। सर ये प्रोसेस का नेम क्यों नहीं बताया? अरे यार आसान है। देखो आपने जो है इनिशियल वाटर में डाल दिया तो उसमें वाटर, इसमें इनिशियल आ गया। अब अगर आप इसको इससे सेपरेट करना चाहते हो तो वो कंडोल ले लो जिसमें आपने इनिशियल और वाटर डाला है। वो कंडोल जो है आपने एक फ्लेम पे लगाना है, मतलब इसके नीचे हीट लगा लो, तो इससे वाटर इवापोरेट हो जाएगा, इनिशियल इसमें रह जाएगा, तो इनिशियल इससे सेपरेट हो गया। इजी, वेरी गुड, शाबाश। तो मतलब आप मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, मेरा मतलब यही है। कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा के पास एक कंपोजिशन। देखो कंपाउंड का एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, होमोजेनियस कंपोजिशन होता है, एक पेज में होता है। कैसे? देखो आपके पास कंपाउंड है, H2O है, H2O एक कंपाउंड है, दूसरे H2O के साथ जो है इसी तरह प्रेजेंट है, H2O 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 H2O, ये सब जो है H2O H2O है। तो देखो कंपाउंड है ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप कहो कि सॉरी देखो ये एक H2O है, ये दूसरे H2O, ये तीसरे H2O एक दूसरे से अलग है, सब जो है सेम पेज में प्रेजेंट है। सब H2O है, सब जो है आपको वाटर की तरह व्हाइट नजर आएगा। व्हाइट है या इसको हम कलर बेस बोलते हैं, वो आपको इस तरह वाटर की तरह नजर आएगा, सही। तो ये इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जिस तरह इसका है इस तरह इसका भी है, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसका है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम होमोजेनियस कंपोजिशन बोलते हैं। अब इसका हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कैसे? देखो आपने जो है एक बीकर में वाटर डाल दिया,
तो जब बीकर में आपने वाटर डाल दिया और फिर इसके बाद आपने NaCl इसमें डाल दिया, मतलब नमक आपने डाल दिया इसमें। अब वाटर में नमक आपको नजर आता है? आप इतना महान हो कि आपको नमक जो है वाटर में नजर आएगा? नहीं आता नजर। तो मतलब यही है कि ये यूनिफॉर्म पेज है, यहाँ पर ये क्या है, ये यूनिफॉर्म पेज में है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाटर है और इस वाटर में आप क्या डालो, पता है आपको? आप इस वाटर में रेड डालो, सैंड डालो, चलो सैंड डालो, तो सैंड आपको नजर आता है? सर मेरा ऑन देख सकते हैं, तो ठीक है ना, तो ये हेट्रोजीनियस है। तो मेरा मतलब यही है कि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस हो सकता है। यही कंसेप्ट हमने याद रखना है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? शाबाश। इसको देखो, 3 और डिफरेंस करते हैं। अब देखो चौथा हेडिंग आपके पास है प्रॉपर्टीज लास्ट, प्रॉपर्टी नॉट लास्ट। कंपाउंड जो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लास्ट देयर प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? मतलब कंपाउंड जिस एटमों से, जिस सब्सटेंस से बनता है वो अपनी प्रॉपर्टीज लास्ट करता है। सर फिर भी समझ नहीं आया? अरे मैं समझा रहा हूं ना। देखो H2 है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलाप करता है, H2O बनाता है। अब ये H2O क्या है? ये कंपाउंड है सर, ठीक है। अब देखो ये H2 एक गैस है, ये भी एक गैस है। यहाँ पे लिक्विड बनता है, ये वाटर बनता है। तो क्या वाटर लिक्विड नहीं है? आप पीते हो, देखो गैस गैस मिलता है, वाटर बनाता है। तो गैस ने अपना प्रॉपर्टी चेंज किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लास्ट देयर प्रॉपर्टीज, ये अपनी प्रॉपर्टीज लास्ट करता है। अब इसको देखो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट लास्ट देयर प्रॉपर्टीज, ये अपने प्रॉपर्टीज लास्ट नहीं कर सकते। कैसे सर, मुझे समझाओ। देखो आपके पास वाटर है, वाटर में आपने चीनी डाल दिया। अब चीनी का प्रॉपर्टी क्या है? वो मतलब स्वीट एंड टेस्ट है। वाटर का प्रॉपर्टी क्या है? वो आपके पास टेस्ट होता है। तो देखो आपने चीनी जब आप खाते हो तो ज्यादा मीठा होता है, जब आपने वाटर में डाल दिया तो फिर शरबत बनता है। तो शरबत तो चीनी की तरह मीठा नहीं होता। तो लेकिन मिठास में फर्क है। मतलब ये कि इसमें वाटर है तो वाटर ने अपना असर जो है दिखा दिया। तो वाटर का अपना प्रॉपर्टी है और चीनी का अपना प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से शरबत बन गया। तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन नतीजा आपको देता है, सही है। अब यहां पर मैं NaCl डालता हूं तो सिर्फ नमक आपका उसका अपना टेस्ट होता है, लेकिन वाटर के साथ का उसका अपना टेस्ट होता है। तो मतलब दोनों टेस्ट मिलता है, आपको एक नया टेस्ट देता है। मिक्सचर का ये कमाल होता है। तो मिक्सचर जिस चीज से बनता है वो अपने प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करता, कंपाउंड अपने प्रॉपर्टीज लॉस करता है जिस चीज से बनता है। फिक्स मास, देखो अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन आता है, 2 हाइड्रोजन आता है, एक ऑक्सीजन के साथ जो है मिलता है तो ये H2O बनाता है। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन आता है, एक Cl के साथ बनता है तो हमारे पास HCl बनता है। अब देखो अगर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है, 2 ऑक्सीजन के साथ, फिर H2O2 बनेगा। ये अपना एक कंपाउंड है, ये अपना एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड जिस चीज से बनता है उसका एक फिक्स मास होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन तो इसका 2 मास है, अपना एक मास है। एक ऑक्सीजन जब आता है तो कंपाउंड H2O बनता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर हमारे पास एक और चीज बनता है। तो कंपाउंड इज मेड बाय फिक्स मास रेशो। फिक्स मास यहां पे लिखो, सही है। कंपाउंड जो बनता है ये फिक्स मास रेशो पर बनता है। कंपाउंड इज मेड बाय फिक्स रेशो, बाय फिक्स मास रेशो पे बनता है। लेकिन यहां पे मिक्सचर में देखो नॉट फिक्स मास, इसका कुछ मास फिक्स नहीं है। जितना चीनी वाटर में डालते हो डाल दो, शरबत और भी मीठा हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी शरबत बनता है, फिर भी मिक्सचर बनता है। आपने वाटर में ज्यादा रेड डाल दिया या कम डाल दिया फिर भी मिक्सचर बनता है। आपने मसाले में सीमेंट ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया फिर भी मसाला बनता है। लेकिन जो चीज ज्यादा डालते हो अपना असर ज्यादा दिखाएगा, सिंपल। लेकिन मिक्सचर तो होगा। तो मिक्सचर इन मिक्सचर फिक्स मास इज नॉट नेसेसरी, मतलब जरूरी नहीं है कि फिक्स मास से आ जाए या ना जाए, या नो नीड ऑफ फिक्स मास। देखो स्पेसिफिक फार्मूला, कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक फार्मूला। कंपाउंड को हम स्पेसिफिक फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास H2O है, ये एक स्पेसिफिक, ये कंपाउंड है स्पेसिफिक। इसी तरह C6H12O6 आपने पढ़ा, ये भी कंपाउंड है, डिफरेंट हो सकता है। NaCl ये भी कंपाउंड है, इसका फार्मूला देखो, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं। इसी तरह NH3 ये सब आपके पास कंपाउंड है। CH4 ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड को हम एक स्पेसिफिक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखो अब आपने जो है रूह-अफ़ज़ा डाल दिया है, रूह-अफ़ज़ा आपने जो है वाटर में डाल दिया, तो इसका फार्मूला क्या होगा? एक नया फार्मूला तो नहीं बन सकता। बस सही मिक्सचर है, हम कहते हैं कि ये मिक्सचर है, मतलब वाटर और रूह-अफ़ज़ा से बन गया है। इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये आपके पास डायरेक्टली मिक्सचर कहलाते हो।
अब मैं आपको कहूंगा कि चलो आप जो है लेंटर बनाते हो, शटरिंग का काम करते हो, आप लेंटर बनाते हो, तो लेंटर में आप बजरी क्रश मिक्स करते हो सीमेंट के साथ, वाटर के साथ, रेत के साथ, उस सब का फार्मूला बताओ। ऐसे तो फार्मूला नहीं है और ना बना सकते हो। तो मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं है, लेकिन कंपाउंड का फार्मूला है। कंपाउंड हर जगह भी जीतता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया है तो पसीने को देखो, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।